सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतपाठने। गतकक्षायां वयं डिजि भारतम् इत्यस्य पाठस्य मध्ये आस्म। वयं पठितवन्तः अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनिकाले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अर्थात बाद में तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। समय बदलने के साथ साथ कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया, जिससे सभी अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखने का कार्य सभी ने प्रारंभ कर दिया। पुनः इदानीम अग्रे चलामः। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टाइपिंग मशीन के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री या लिखे हुए जो लेख थे, निबंध थे, वह टाइपिंग करके और बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधियों की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ी। माने वैज्ञानिक प्रगति की या विकास की यात्रा थी, वह और आगे बढ़ी। और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब सर्वाणि कार्याणि यानी कार्याणि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अर्थात संगणकम इत्युक्ते कंप्यूटर। तो आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा साधे जाते हैं। यथा समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। इदानीं समाचार पत्राणि अपि संगणक यंत्रे इत्युक्ते कंप्यूटरे, पुनः पुस्तकानि अपि कंप्यूटर माध्यमेन वयं पठितुं शक्नुमः, लेखितुं शक्नुमः। इत्युक्ते यदि पुस्तकस्य कृते अस्माकं सविधे धनं नास्ति अपि, तथापि वयं पुस्तकं डाउनलोड इत्यादिकं कृत्वा वयम् इदानीं स्वस्य अध्यापनं कर्तुं शक्नुमः। पुनः किञ्चित् अग्रे चलामः। एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः स्मः। पुनः करगद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। करगदोद्योगे कागदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। यदा करगदानां बहु प्रयोगः भवति स्म, यत् अथवा इदानीमपि करगदानां यदि अधिक प्रयोगः कुर्मः, तर्हि करगद निर्माणार्थं वृक्षाणां कर्तनं भवति। कारणं करगद निर्माणार्थं वंशवृक्षाः अथवा यूकेलिप्टस वृक्षाः अथवा अन्ये अपि केचन वृक्षाः
तेषाम् उपयोगः भवति। तो अतः कर्गदोद्योगे कागदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परं संगणकस्य आविष्कारेण संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अर्थात यदि वयं कंप्यूटर इत्यस्य अधिकप्रयोगं कुर्मः तर्हि अस्माकं कृते अधिक कर्गदस्य आवश्यकता न भविष्यति। यदि कर्गदस्य अधिक आवश्यकता न भविष्यति तर्हि एतदर्थं वृक्षाणाम् उपयोगः न भविष्यति, वृक्षाणां कर्तनं न भविष्यति। अतः अनेन किं भविष्यति, वृक्षाणां कर्तने न्यूनता आगमिष्यति। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। तो कागदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। पेड़ों का उपयोग होने के कारण पेड़ काटे जाते थे, किंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास किया जाता है और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, ऐसा माना जाता है। पुनः अधुना आपणे वस्तुक्रयणार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। पूर्वं यदि वयं किमपि वस्तु क्रेतुमिच्छामः तर्हि कोशे धनम् आवश्यकं, जेब मध्ये धनं यदि नास्ति तर्हि वस्तूनां क्रयणं न संभवति। किंतु इदानीम् अस्माकं समीपे अस्माकं कोशे एक नाणकम् अपि नास्ति, तथापि वयम् आपणं गच्छामः तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादिकं तत्र दर्शयित्वा पुनः स्वेप इत्यादिकं कारयित्वा अथवा अधुना अनेक प्रकारकाः अनुप्रयोगाः इत्युक्ते ऐप् सन्ति, यथा पेटीएम, पे फोन इत्यादिकं, गूगल पे इत्यादिकं। तेन वयं धनस्य दानं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात् तद् वस्तु वयम् अथवा तावत् मूल्यं वयं क्रेडिट कार्ड द्वारा अथवा डेबिट कार्ड द्वारा तेभ्यः दातुं शक्नुमः आपणे। अतः साक्षात् नगद मुद्रा नास्ति, यदि रोकड़ धनम् अस्माकं समीपे नास्ति तथा अपि कार्यं चलति। अधुना इत्युक्ते वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकेन सम्पाद्यन्ते। इदानीं यत् बैंक इत्यादिकम् अस्ति तस्यापि सर्वाणि एव कार्याणि संगणकेन सम्पाद्यन्ते। किमस्ति, एक बैंक यदि अस्ति तो एक बैंक यदि चिन्तयामः कंप्यूटराइज्ड नास्ति तर्हि चेक इत्यादि आदान प्रदाने बहु क्लेशः भवति, बहु कष्टं भवति। किन्तु यदि अस्माकं समीपे कंप्यूटर अस्ति, वयं इत्युक्ते बैंक इत्यादि कंप्यूटराइज्ड सन्ति, तर्हि किमपि बैंक स्यात्, एक बैंक द्वारा किमपि चेक दीयते तर्हि द्वितीय बैंक मध्ये वयं गत्वा तत्क्षणमेव तथा धनं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यदि चिन्तयामः कंप्यूटराइज्ड न भविष्यत् तर्हि किं भविष्यति, चेक पूर्वम् अत्र गच्छति, पुनः सः अन्यत्र प्रेषयति, पुनः तस्य तो पुनः तस्य निराकरणं कुर्वन्ति, चेक सम्यक् अस्ति नास्ति, सत्यमस्ति नास्ति,
पुनः तदनन्तरं तावत् धनमस्ति वा नास्ति वा, तो एतत् सर्वं दृष्ट्वा पुनः क्लेशः एव भवति। अतः कंप्यूटर अथवा वैज्ञानिक याः प्रविधयः सन्ति तेषाम् उपयोगेन जीवनस्य सौकर्यं जातम्। आज बाज़ार में अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, नगद धन नहीं लेके जा रहे हैं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्विप इत्यादि करा करके और हम उसका पैसा जमा कर सकते हैं। सोचें, बैंक का पूरा काम आज कंप्यूटर के द्वारा होता है। यदि कंप्यूटर के द्वारा बैंक का कार्य नहीं होता तो ऐसे में किसी बैंक का चेक दूसरे बैंक में यदि जाता तो उसको चेक को क्लियर होने में लगभग महीनों का समय लग जाता, क्योंकि पहले उस बैंक को भेजा जाता, फिर उस बैंक से पता किया जाता कि ये चेक सही है कि नहीं है। उसके हस्ताक्षर मिलान कराने के लिए उसी बैंक में न जाना जरूरी है जहां उसका खाता है, और यहाँ क्या सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो आपका हस्ताक्षर मिलान भी वहीं हो जाता है। बैठे बैठे एक क्लिक किया, खाता नंबर डाला और पूरा काम हो गया। अतः वैज्ञानिक प्रविधि का जो प्रयोग है वह निश्चित ही हमारे जीवन को सरल कर दिया है उसने। और अतः चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन च शुल्कं दातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटे रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक इत्यस्यापि आवश्यकता इत्यनयोः आवश्यकता अपि न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राय भविष्यति। अर्थात अधुना वर्तमान समये चिकित्सालये अपि यदि उपचारार्थं गच्छामः तथापि इदानीं धनस्य आवश्यकता याः अनुभवः न भवति। कारणं वयं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा तत्रापि धनं दातुं शक्नुमः। यत्र कुत्रापि शुल्कदानं भवति तत्सर्वमपि ई बैंकिंग द्वारा अथवा कार्ड माध्यमेन अथवा चेक माध्यमेन वयं दातुं शक्नुमः। पुनः तथा समयः दूरं नास्ति यदा वयं केवलम् एक दूरवाणी मोबाइल इत्यादिकं मोबाइल द्वारा एव सर्वाणि कार्याणि साधयितुं शक्नुमः। इदानीमपि बैंक बिल इत्यादिकं LIC किस्त इत्यादिकं अथवा अन्यतपि फोन पे द्वारा अथवा पेटीएम द्वारा वयं गृहे एव उपविश्य शुल्कम् इत्यादिकं पूरयितुं शक्नुमः। अतः चेक अथवा बैंक पासबुक इत्यस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानामपि पुनः समाचारपत्राणामपि आवश्यकता न भविष्यति। कारणं गूगल इत्यादिकं तादृश ऐप् सन्ति येन वयं समाचारं प्राप्तुं शक्नुमः अथवा समाचारं पठितुं शक्नुमः। पुनः अतः समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता न भविष्यति, पुस्तकानामपि अनिवार्यता न भविष्यति, है ना। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि हम मोबाइल लेकर के और विद्यालय में भी पढ़ने जाएंगे तो जो भी होगा टैबलेट में लिख लिया, जो गुरुजी ने सर ने बताया, या उन्हीं की बात को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। बोले कि स्पीच टू राइट में क्लिक किया और वो बोलते गए, वो अपने आप लिखता चला गया, हमको उसकी भी आवश्यकता नहीं हुई। तो इसलिए यह डिजिटल इंडिया है, इसी को
लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अगर हमें कोई शब्द ढूंढना है तो आज डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अगर हम कहीं अपरिचित रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं होती, केवल गूगल मैप में डाल दिया हमको यहाँ जाना है और उससे गूगल मैप स्वयं ही रास्ता बताता चला जाता है और हम अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। एतत् सर्वमपि एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रम् एव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसराम। लिखने के लिए कापियों की आवश्यकता या कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए डिक्शनरी नहीं चाहिए। कहीं अपरिचित मार्ग में जा रहे हैं तो किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं, और यह सब एक ही मशीन से हो जाता है, और वह क्या है तो मोबाइल से। अब तो सब्जी खरीदना है, फल खरीदना है, या कहीं पर होटल बुक करना है, होटल में कहीं पर कमरा बुक करना है, या चिकित्सालय में फीस देना है, यहाँ तक कि किसी को दान भी करना है तो बोले पेटीएम से दान कर दो। तो दान करने की भी के लिए भी केवल दूरवाणी यानी मोबाइल ही पर्याप्त है। इसी को डिजी भारतम कहते हैं और डिजिटल इंडिया की ओर हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इदानीं पाठस्य अग्रिम विमर्शः वयम् अग्रिम कक्षायां करिष्यामः। तावत् धन्यवादः।